Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें किसी को कोई इशू है? पूछ लो। कोई इशू ही नहीं, सब आता है। आज जो शाम की क्लास होगी उसमें हम केवीएल केसीएल तो हो गया है बस। अपना तुम लोग अपने इशू ले आना, जो भी इशू हो केवीएल केसीएल के, बस वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं सीरीज पैडल आज स्टार्ट करा दूंगी। देखो उस दिन हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था। इसमें कौन से बुक? अच्छा एक बार बताओ, अगर हम लोग जैसे हमने लास्ट क्लास में रेन मैन सॉरी स्विमर और वो वाली रिवर प्रॉब्लम करी थी, उसमें अगर मुझे टाइम मिनिमम रखना हो तो मैं किस एंगल कैसे हम लोग जंप कराएंगे? परपेंडिकुलर। बताओ। परपेंडिकुलर। हाँ, हमने पहले इस तरीके से किया था। कि मान लो हमारे पास ये रिवर है, इसकी जो थी width है वो डी है, और अगर मैन को इस तरीके से हम जंप करा देते हैं वीएम से, ठीक है, और तो ये इसका वीएम कंपोनेंट होगा। रेन के पास भी कुछ हमारे पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, विच इज वी आर। तो हमारा ये होगा वीएमआर, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो यानी इसकी जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो यहाँ पर कुछ आएगी, है ना, इस डायरेक्शन में आती है, दिस एंगल। ये होगा ये मैम आपकी आवाज नहीं। वी आर है और ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो अगर मुझे टाइम मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। निकालना होगा तो टाइम क्या होगा भाई? मैम आपकी आप बताओ मैम टाइम आपकी क्या वॉइस होगा? ब्रेक हो रही। इसका विड्थ डी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सी वेलोसिटी लेते हैं टाइम निकालने के लिए? मैम आवाज नहीं आ रही है। कौन सी वेलोसिटी लेते हैं भाई टाइम निकालने के लिए? जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, राइट। ये एंगल कंप्लीट वाला थीटा है। तो वीएमआर का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? वीएमआर साइन थीटा। तो देखो मैंने क्या बोला, तो टाइम हो जाएगा, टाइम ये मैं एनालाइज करा लास्ट क्लास में। मैम ब्रेक हो रही है आवाज अब। हाँ ब्रेक हो रही है, अब नहीं होगी, ठीक है। सुनो,
तो हम क्या कर रहे हैं कि टाइम अगर मुझे मिनिमम रखना है तो हमें इस VMR को कैसे रखना पड़ेगा भाई? थीटा कितने डिग्री पे रखना पड़ेगा? 90 डिग्री पे, है ना? तो 90 डिग्री के लिए इसको आप कैसे जंप कराओगे? नाइन्टी डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जंप कराओगे तो आपका टाइम कितना निकल के आएगा यहाँ से? मिनिमम जी हाँ, D/VMR। बिल्कुल, D/VMR। एक सेकेंड, मैं रीज्वाइन करती हूँ, है ना? ठीक है। आवाज तो सही आ रही है, ये पावर पॉइंट में दिक्कत आ रही है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग ना वो हो मेरे लिए, तुम्हारा बैच तुम लोगों के लिए बहुत खराब है, क्योंकि पूरा लैपटॉप हर टाइम सही चलेगा। अभी 2 क्लास लेके आई हूँ, उसमें कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों के आते ही कुछ ना कुछ मेरे लैपटॉप में आग लग जाती है। बेकार, किसने जादू टोना करा रखा है भाई? मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ। है ठीक। तो हम देख रहे थे कि अगर हमें कम समय लेना है तो हमें साइन थीटा मैक्सिमम करना पड़ेगा। कम समय के लिए थीटा विल बी मैक्सिमम। तो अगर थीटा मैक्सिमम लेंगे तो हमें वो 90 डिग्री रखना पड़ेगा, वही थीटा मैक्सिमम होता है। Yes, ma'am. तो साइन थीटा मैक्सिमम के लिए उसको परपेंडिकुलरली जंप कराएंगे। तो अपना ये हमारा रिवर की विड्थ है डी। अगर मुझे टी रखना है मिनिमम, टी शुड बी मिनिमम, तो कैसे जंप कराओगे इसको? ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है। ये कौन सी वेलोसिटी होगी जो ये परपेंडिकुलरली है? वीएम आर, ठीक है। दिस इज वीएम आर। जो भी ये वेलोसिटीज होती है स्टिल वाटर में, या तो ये दिया हुआ हो कि रिवर की वेलोसिटी स्टिल वाटर में है तो क्या होगी, तो वो वीएम आर होती है। क्योंकि स्टिल वाटर का मतलब क्या है? स्टिल वाटर का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है वो तुम्हारा कहाँ बैठा हुआ है? रिवर में ही बैठा हुआ है। और रिवर में अगर तुम मैन की वेलोसिटी रिवर में देखोगे, रिवर में बैठ के, तो कैसा दिखेगा? रिवर में बैठ के, हाँ रिवर में बैठ के। स्टिल वाटर का मतलब है क्योंकि वो रिवर में ही बैठा हुआ है, तो दैट मींस दिस इज वीएमआर इज गिवन। तो रिवर की स्पीड कुछ इधर इस तरीके से है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब ये एंगल जो था ये पूरा 90 डिग्री का हो गया, जो थीटा हमें लेना था। तो टाइम यहाँ से कितना बन के आया भाई? डी अपॉन वी एम आर, डी अपॉन वी एम आर। अच्छा, इस केस में ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो अभी डी बाय वी एम आर। अच्छा, अभी हमने पहले जो जनरल केस लिया था उसमें हमने क्या लिया था? किसी थीटा पे कराया था, राइट। हमने यहाँ पर भी किसी थीटा से वी एम आर लिया था, और ये वी आर है, तो यहाँ पर हमारा आता था वी एम। अरे यार, अब मान लो अब सेकंड केस कौन सा रखने हैं? सेकंड केस कौन सा रखना है? जहां पर हमारी ड्रिफ्ट क्या होगी? ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है। अगर ड्रिफ्ट मिनिमम करनी होगी तो क्या करते हैं बताओ? देखो अभी यहाँ पे आते हैं। ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए क्या करोगे? किसी एंगल पे। हाँ वेरी गुड। तो क्यों करना है वो देखो, क्यों करते हैं एंगल पे शिफ्ट। मान लो ये मेरा वीएम है, ये टेढ़ा, हाँ अब सही है। ये हमारा वीएमआर था, जो हमने इसको स्टार्टिंग में किसी एंगल से कराया, एक्चुअली में ये इधर जाएगा, ठीक है। इसकी ये ड्रिफ्ट हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वीएम हो गया, दिस एंगल इज थीटा। तो देखो इस वाले केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ड्रिफ्ट लिखो, तो तुम ड्रिफ्ट क्या लिखोगे? मैम यहाँ पर वी आर कॉम्पोनेंट भी है, और कौन सा कॉम्पोनेंट है यहाँ पर? वीएमआर का कॉस कॉम्पोनेंट। भाई वीएमआर का दूसरा कंपोनेंट भी है, वीएमआर कॉस थीटा। तो ड्रिफ्ट आती नेट वेलोसिटी। तो देखो वीआर इधर जा रहा है, मतलब रिवर की वेलोसिटी इधर है, और तुम्हारा जो स्विमर है वो भी इस तरीके से कूद गया कि उसका कॉस कंपोनेंट रिवर में ही ऐड हो गया। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का कॉस कंपोनेंट थीटा। और जो इसमें टाइम था, टाइम कितना था इसमें? वीएमआर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में देखो ये ड्रिफ्ट है। अब मुझे ड्रिफ्ट को क्या करना है? मिनिमम। तो बेटा अगर ड्रिफ्ट को मिनिमम करना होगा तो तुमने अभी क्या बोला कि मैम कैसे जंप कराओ? किसी एंगल पे। बट अगर देखो वो एंगल क्या होगा, अगर रिवर की वेलोसिटी ये वाली है तो तुम्हें एंगल कौन सा लेना होगा? ये वाला, ठीक है। अब तुम्हारा जो एक्चुअली में ड्रिफ्ट होगा ये होगा कि मान लो आपको ए से बी पर जाना है, आपको ए पे बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, आप चाहते हो ड्रिफ्ट मिनिमम हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप किसी एंगल पे कूदोगे और रिवर तुम्हें क्या कर देगी? हेल्प कर देगी वापस आने के लिए, ऐसे। ये रिवर की ड्रिफ्ट होगी, रिवर की वेलोसिटी होगी, यानी रिवर अब आपको हेल्प करेगी बी पर वापस आने के लिए। लेकिन जो मैंने ये फर्स्ट केस बनाया है इसमें क्या कर रही है रिवर? इसमें रिवर क्या काम कर रही है? देखो फर्स्ट वाले केस में देखो,
इसमें तुम्हारा जो कंपोनेंट है वो रिवर की वेलोसिटी के साथ ऐड हो गया, मतलब वो तुम्हें रिवर के साथ बहा के ले जा रही है ना, इसका मतलब तुम्हारी स्विमिंग की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट वाले में देखो, अगर मैं फर्स्ट की जो मैंने यहाँ पर केस 1 लिया है, इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, इसमें तुम्हारी रिवर के साथ ऐड हो रही है स्पीड, तो तुम्हारी स्विमिंग स्पीड कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब हो जाएगी। VMR cos थीटा में ऐड हो गया ना, रिवर के साथ ऐड हो गया, मतलब तुम बहते चले जाओगे पानी के साथ, बट क्रॉस करने में तुम्हें दिक्कत आएगी। बट इफ यू वांट टू क्रॉस तो तुम्हें इस एंगल से कूदना पड़ेगा, देखो VR से, यहाँ पर तुम एंगल थीटा से जंप करे हो, तो आप देखो इस कंपोनेंट करो इस VMR का, ये तुम्हारा VMR है, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, VMR cos थीटा, ये कौन सा बना भाई, VMR sin थीटा, और रिवर की डायरेक्शन तो यही है। तो अब देखो, अब तुम्हें रिवर फ्लो नहीं करा पाएगी, क्योंकि तुमने रिवर के फ्लो में एक और कंपोनेंट एंटर कर दिया अपनी वेलोसिटी का, विच इज VMR cos थीटा। तो तुम्हारी नेट ड्रिफ्ट अब की बार कितनी बनेगी, यहाँ वाला, यहाँ से देखो ड्रिफ्ट कितनी आई, अब ड्रिफ्ट कितनी बनाओगे, रिवर माइनस VMR sin थीटा, बोलो, है ना। अब नेट कंपोनेंट माइनस हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यानी अब की बार ड्रिफ्ट, अगर वेलोसिटी का रिजल्टेंट माइनस में है तो सिंपल सी बात है, ये कंपोनेंट कम ही आएगा। VR में कंपोनेंट कम कर दिया, राइट, आपने VR में से कुछ कम कर दिया, दैट मीन्स अब की बार ड्रिफ्ट कम हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ बेटा, अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, हम किस चीज से? हाँ, अगर रिवर की वेलोसिटी VR ज्यादा है तो क्या होगा, अगर VR ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, VR ज्यादा है तो वो वापस लौट के आएगा ही अपनी पोजीशन पे, क्योंकि VR का कंपोनेंट ज्यादा है, VR नेट कहाँ पर है, बैकवर्ड्स। तो यानी तुम्हारा पार्टिकल जो A से C जंप किया है वो लौट के B पर ही आएगा, क्योंकि देयर इज नेट ड्रिफ्ट कहाँ पर आ जाएगी, नेट ड्रिफ्ट VR की डायरेक्शन में आ जाएगी, करेक्ट, क्योंकि VR इज ग्रेटर, तो नेट ड्रिफ्ट VR की डायरेक्शन में आएगी, यानी बैकवर्ड। अच्छा अगर ये बताओ बेटा, अगर VMR sin थीटा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, VR से, अगर ये कंपोनेंट VR से ज्यादा है तो क्या होगा, नेट ड्रिफ्ट कहाँ आएगी फिर, A से C की तरफ आएगी, C से ज्यादा आएगी ना, मतलब B पर वो पार्टिकल वापस नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि VMR का कंपोनेंट ज्यादा होगा, यानी रिवर का कंपोनेंट तुम्हें हेल्प ही नहीं करेगा वापस लेके आने में, समझ गए। तो एक्चुअली में B पे नहीं आओगे, देयर इज सम अदर कुछ और डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वगैरह इन कंपोनेंट्स में क्या लेते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के लिए, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए तुम्हें किसी एंगल पे जंप कराना पड़ेगा, और इसके लिए परपेंडिकुलरली। वेरी गुड। अब देखो, अब आता है अपना रिवर, अब आती है अपनी रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम ये क्या कहती है भाई, रेनमैन प्रॉब्लम कहती है, मान लो अभी तुम यहाँ पर बैठे हो चुपचाप, ठीक है, ऊपर से क्या आ रही है, बारिश आ रही है भाई, तुम्हें अब ये रेन कैसी दिखाई दे रही है, नॉर्मल, हाँ परपेंडिकुलर दिख रही है ना। तो अगर तुम्हें इस रेन से बचना है तो तुम अपना अम्ब्रेला कहाँ लगाओगे, 90 डिग्री जस्ट सर के ऊपर, है ना, ऐसे एकदम सर के ऊपर खोलोगे, तो तुम्हारी जो रेन ड्रॉप्स आ रही है ये तुम बच जाओगे। अब मान लो अब तुमने भी दौड़ना शुरू कर दिया, अब आप भी बेटा किसी वेलोसिटी से दौड़ते हुए जा रहे हो, अब तुम्हें रेन ड्रॉप कैसी दिखेंगी, अब आपको रेन ड्रॉप कुछ इस डायरेक्शन में दिखेंगी गिरती हुई, ठीक है, हम पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। हाँ, मतलब अब परपेंडिकुलरली नहीं आ रहा, अब तुम्हें वो कुछ एंगल पे दिखेंगी। जैसे मान लो तुम बाइक पे जाते हो, तो बाइक पे कहाँ से ज्यादा बारिश गिरती है, सिर पे या सामने आती है, बॉयज को तो ज्यादा पता होगा, बाइक चलाते होंगे तो सामने से बारिश आती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्यों आ रही है, क्योंकि यू हैव सम वेलोसिटी और वो किसी एंगल पे तुम्हें आती हुई दिखाई देगी। तो अब तुमसे पूछेंगे कि अब तुम्हें अपना अम्ब्रेला कहाँ खोलना होगा, बताओ कहाँ पे खोलोगे भाई अपना अम्ब्रेला, तो देखो, हाँ आप यहाँ पे दौड़ते हुए जा रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी तुम्हें ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है, तो तुम अपना छाता यहाँ खोलोगे इस डायरेक्शन में, ऐसे बचने के लिए।
इस डायरेक्शन में अपना छाता आपको ओपन करना पड़ेगा कि आप अभी वेलोसिटी से भीगे ना। तो ये करते कैसे हैं देखो, मान लो आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन हमेशा ऑलवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। मैन यहाँ पर भागते हुए जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ है, ठीक है, मैन ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है, बट एक्चुअली में तुम्हें रेन कहाँ पे दिखाई देगी, इसका कंपोनेंट अगर मैं बनाऊं, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या लिखोगे आप, वी आर माइनस वी एम। अब देखो रेन का कंपोनेंट कहाँ पे है बेटा, रेन का कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली डाउन यानी माइनस जे कैप में है ना। तो आप लिखोगे वी आर का माइनस जे कैप, मैन का कहाँ पर है अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसको आप वी एम आई कैप लिख दोगे, ठीक है। तो देखो क्या आया, माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप, ये तुम्हारा आया रिजल्टेंट है ना, यानी रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ये आएगी, ठीक है। तो जरा ग्राफ ड्रॉ करो इसका, वी आर तो सही है, वी एम कहां पर आ रहा है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी वी एम का कुछ यहाँ पर कंपोनेंट आएगा, नेगेटिव में ड्रॉ करोगे, इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा वी आर एम कहीं पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल थीटा निकालो कि हम लोग किससे बच जाएं, बारिश से बच जाएं। तो थीटा क्या होगा जहां पर हम अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे, तो बेटा ये थीटा कहां से लेना है, वर्टिकल से, ठीक है। दिस थीटा शुड बी फ्रॉम वर्टिकल एंगल, भाई यही तो ओपन करोगे ना। Yes, अब ma'am. देखो यहाँ पर ओपन करके क्या करोगे, रेन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ये वाला है, तो आपको यहाँ पर इसको ओपन करना पड़ेगा वी आर और वी आर एम के बीच में। तो यहाँ से एंगल निकालो, टेन थीटा कितना हो गया आपका, बोलो टेन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो ये वीएम का एंगल, इसको ऐसे कर दो अब यहाँ पे ज्वाइन, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मैम वीएम, बेस कितना है वी आर, तो ये तुम्हारा एंगल आ गया जिस पर आपको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, क्या आया वीएम बाय वी आर, ठीक है। और अगर यहाँ से तुमसे पूछे वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकालो तो कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एम, ठीक है, वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर वी आर एम हो जाएगा। तो जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, नहीं ये वाला नहीं, पहले बेसिक करो, ये वाला क्वेश्चन करो। डिग्री 37 हर्षित तुम्हारी डीपीपी नहीं आ रही है, मैंने तुम्हें बोला था। यस मैम। हाँ देखो फिर क्या आंसर आ रहा है, देखो रेन यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड से, तुम यहाँ भाग रहे हो 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है वी आर एम, ये एंगल थीटा है जो तुम्हें निकालना है, अवॉइड गेटिंग वेट। तो सिंपल सी बात है, ये वाला वर्टिकल के साथ थीटा पूछ रहा है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वीएम। तो टेन थीटा कितना आ गया आपका 6/10 विच इज 3/5। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यानी कौन सा एंगल है ये 37 डिग्री, ठीक है। हाँ 3/4 होता है ना, 3/4, हाँ भाई ये बेस है, हाइपोटेन्यूज नहीं है ना, हाइपोटेन्यूज 5 होती है, बेस 4 होता है, 37 नहीं बनेगा, सिर्फ 3/5 आएगा। हाँ सिर्फ 3/, हाँ ठीक नहीं है, ठीक है मैम, 3/4 होता तो होता हमारा 37। चलो हम 10 इनवर्स ऑफ 3/5 हो जाएंगे। ये वाला करो, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैम थीटा को तो 10 इनवर्स ऑफ 3/5 लिखेंगे ना। हाँ थीटा लिखोगे 10 इनवर्स ऑफ 3/5, हाँ 16 बटे कितना आया है हमारा 6/10, हाँ 3/5 लिखो,
ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, ये वाला करिए क्वेश्चन नंबर 2। 30 डिग्री कैसे आ गया सुनील जी? ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालो पहले, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 5√5 आ रहा है मैम। किसका आ रहा है 5√5? मैम रे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे नाम बताओ भाई, किसका आ रहा है? मत बोलती नहीं हो तुम। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है कि एक मैन है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और उसको रेन दिखाई देती है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो तुम्हें ये 10 मीटर सेकंड क्या दी हुई है, पहले तो मुझे ये बताओ। मैन की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड कौन सी वेलोसिटी है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना? क्योंकि ये नहीं, वी आर इसने बोला है कि मैन को जो रेन है वो 10 मीटर से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मैन ने ऑब्जर्व किया है। तो ये वो वेलोसिटी है रेन की जो मैन देख पा रहा है। तो ये रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में है। तो VRM क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो यहां से निकाल लो मैन की वेलोसिटी कितनी है। अब सॉरी, मैन की तो दी हुई है, रेन की कितनी आ जाएगी? 5√5। 100 प्लस 25, करेक्ट? तो यानी रूट 125। ये कितना बनेगा? 5 मैम 5√5। ठीक है, बिल्कुल। तो VRM आ गई तुम्हारी 5√5। अच्छा, अब पूछा है कि एंगल कितना बनाएगा, एंगल निकालेंगे। थीटा बनाओ। तो याद रखना ये 10 मीटर पर सेकंड इसको कैसी आती दिखाई दे रही है? वर्टिकली। इसका मतलब अब की बार VRM का जो कंपोनेंट है वो वर्टिकली आ रहा है ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये उसको वर्टिकली दिखाई दे रही है। तो अब इसको किसी थीटा पे मत बना लेना। अब मैन कहा जा रहा है भाई? 5 मीटर पर सेकंड से भागते हुए इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेन का कंपोनेंट कहीं यहाँ होगा ना, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये एंगल पूछ रहा है वो तुमसे कि थीटा बताओ कि रेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां पर है। तो कितना हो गया भाई ये थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan इनवर्स 1/2। वेरी गुड। तो ये तुम्हें ऐसे थीटा निकालना है। मैम एक थीटा निकाल देना, आप निकाल के दिखा दो। हाँ देखो, परपेंडिकुलर कितना है भाई? VM। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो VM कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। VRM कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 10 लिख दो, 5/10। तो थीटा कितना आया? tan इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे निकाल लो। ये जो एक 5√5 आई है, ये कौन सी वेलोसिटी आई है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या एक्चुअली में पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में। तो थीटा आ गया 1/2। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एक होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले क्वेश्चन, है ना? कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने से आपके में अप्रोच करेंगे और कितने से सेपरेट होंगे, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन भी होंगे।
तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना होता, इनमें बस आपको कॉम्पोनेंट लेने होते हैं वेलोसिटीज के। उन कॉम्पोनेंट्स के बाद देख लो कि कौन सा वेक्टर जो है आपस में एक दूसरे के पास आ रहा है। जैसे मान लो ये ए है, अब देखो ये ए इस तरीके से जा रहा है v1 से, इसका बेटा कॉम्पोनेंट कर लो, ठीक है। ये θ1 है तो इसका कॉम्पोनेंट कौन सा होगा v1 का cos थीटा, परपेंडिकुलरली कौन सा हो जाएगा v1 sin Sin थीटा। अच्छा ऐसे ये b वाला कॉम्पोनेंट है, देखो यहाँ ये b का कौन सा होगा v2 cos थीटा, परपेंडिकुलरली जा रहा है v2 sin sin theta. और यहाँ पर ये एंगल है थीटा, मतलब ये तुम्हारी v2 है। अब एक बार बताओ, ये दोनों बॉडीज a और b आपस में अप्रोच कर रही हैं भाई? यस मैम। ये जो v1 cos थीटा है और v2 cos थीटा है, इनसे ये बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। देखो यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट cos थीटा और इसका ये cos थीटा, इन दोनों से ये एक दूसरे के पास आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालोगे अब, इन दोनों का रिलेटिव वाला, तो कितना हो जाएगा v1 cos थीटा, बताओ माइनस लगाऊंगी प्लस, Ma'am, plus हाँ दोनों अपोजिट में है ना, तो प्लस v2 cos थीटा, सही है। और अगर पूछेगा कि टाइम क्या होगा जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, इनके बीच की दूरी विच इज डिस्टेंस, रिलेटिव आपने निकाल ही लिया है, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स लेते हैं कि कहाँ अप्रोच कर रही है, कहाँ सेपरेट कर रही है। जैसे देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें सेपरेशन की वेलोसिटी पूछी है 0 सेकंड पे और 1 सेकंड पे। तो पहले 0 सेकंड में सेपरेशन की वेलोसिटी निकालो, एंगल बनाओ, कुछ एंगल बनाओ। ये देखो ये ए बी है, पहले इनको लाइन ज्वाइन कर लो ऐसे, ये बी यहाँ पर है, तो बी का बेटा एक कंपोनेंट कहाँ बनेगा, कुछ ऐसे परपेंडिकुलरली, और एक ऐसे परपेंडिकुलरली बनेगा। हाँ सिमरन गई, सिमरन मुझे लगा हैंड रेज कर रही है, बोलो। देखो बी के कंपोनेंट हो गए ना, अब इसमें पूछा है सेपरेट कहाँ से करेगी, तो अभी तुम्हें जो एक्चुअली में दी हुई है वो तो ऐसी परपेंडिकुलरली डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज है, इसमें तो बता ही नहीं सकते, तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे तब उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऐसे ही एक ही दो कंपोनेंट कर दो बेटा, एक तो ऐसे परपेंडिकुलरली आएगा और एक ऐसे परपेंडिकुलरली आएगा। तो देखो कौन से कंपोनेंट है जो इनको सेपरेट करा रहे हैं, एक तो इसका ये v1 और एक ये v2, राइट। तो v1 v2 से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, yes, ma'am. हाँ, तो v1 और v2 इनकी वो वाली वेलोसिटीज हैं जिससे ये सेपरेट हो रहे हैं। तो अब तुम्हें कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स करिए 4 मीटर के और 3 मीटर पर सेकंड के। मान लो इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कितना हो गया 3 का कॉस कंपोनेंट, ठीक है। इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, वैसे लिख भी लेते हैं, तो ये 3 sin थीटा। 4 मीटर पर सेकंड का करो, ये कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, फोर साइन थीटा। ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा, हाँ v1 क्या आएगा तुम्हारा 4 sin थीटा, तो ये साइन थीटा कंपोनेंट हो गया, ये कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया। अब दोनों देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे, अपोजिट डायरेक्शन है v1 रिलेटिव, v1 माइनस v2 आएगा, है ना, डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर एक ऐड हो जाएगा, तो दिस इज v1 प्लस v2। कर दो भाई, थीटा कितना आएगा, थीटा देखो ये डायग्राम बनाया है जो ए बी और ये इसको सी मान लो, थीटा कितना आया यहाँ से 10 थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर विच इज 3 और ये बेस विच इज 4, तो थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। तो लिख दो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई 4 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5, कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5।
तो ये जो वेलोसिटी है इससे तुम्हारा पार्टिकल क्या हो रहा होगा, सेपरेट हो रहा होगा। बताओ। मैम वहाँ पे साइन थीटा 3/5 आएगा। हम्म मैम साइन थीटा की वैल्यू मैम 3/5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है 3/5 सही है, बिल्कुल 3/5 आएगा, सही है। तो विच ऑप्शन, क्या आंसर आ गया, सेपरेशन वेलोसिटी 12/5 प्लस 12/5, 4/5 ठीक है। अब 4.8 अब निकालो 1 सेकंड पे, ठीक है बिल्कुल बढ़िया। 1 सेकंड पे क्या, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, देखो तुम्हें इसमें थीटा लेने आने चाहिए, ये थीटा बनाना कैसे बनाओगे, ठीक है, थीटा अब लेना आना चाहिए बस। चौबीस बटे 5 क्या आया है, मैम वेलोसिटी। सेपरेशन 1 सेकंड पे। देखो 1 सेकंड में क्या होगा, ये तो यही रहेंगे, थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, टी इक्वल्स टू 1 सेकंड में ये ए वाला कंपोनेंट कितना चल, ए कितनी वेलोसिटी से मूव कर जाएगा भाई, मैम 4 ये मीटर पर सेकंड है ना, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो, 4 मीटर और चलेगा, राइट। अब ये बी वाला मैम 3 चलेगा। नहीं नहीं 4 मीटर पर सेकंड है ना, तो 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, ठीक है ए वाला। बी की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, 3 मीटर। तो इसका नेट कितना डिस्टेंस आया, देखो ये 7 मीटर चल गया और ये वाला भी 7 मीटर चला, राइट। तो कहीं जहां कहीं होंगे वहां इनको मिला देना। और ये कितने डिस्टेंस कवर करा होगा इन्होंने, ये 7 मीटर और ये भी 7 मीटर, तो अब की बार थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब की बार tan थीटा आ गया 45 डिग्री, सही है। Yes, ma'am. हाँ, तो फिर t इक्वल टू 1 सेकंड पे दोबारा सेपरेशन की वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। करें आगे बढ़े, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करते हैं। ओके मैम। एक बार आंसर मैच कर देती हूँ क्या आ रहा है। फर्स्ट का आंसर है 4.8, ठीक है, यस और सेकंड का आंसर है आपका बेटा 7/√2, सेकंड का शायद ये आर्यन गलत आ रहा है भाई, 24 बटे क्या करा है, 24/5 गलत है। मैम इसे मैम वो काट पहले दिया। वाले का है, अच्छा वो नहीं, काट के 4. नहीं इसने लिखा है 24/5 एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। अच्छा 0 पे था, ठीक है। तो 1 सेकंड पे कितना आ गया, 7/√2, तो भाई ये 4/√2 प्लस 3/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा 4 और 3 7/√2 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये Yes, वाला ma'am. ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा। रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पे रेयरली कोई क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल से और स्ट्रेट लाइन मोशन से, मोशन अंडर ग्रेविटी से भर भर के सवाल आते हैं। समीर कैसे करोगे इसे, अंजलि बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करेंगे। देखो सवाल समझो कि सवाल कह क्या रहा है, कि मतलब आपके पास 2 शिप है,
ठीक है, यू हैव 2 शिप्स। एक शिप कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है ना, स्ट्रीमिंग टू नॉर्थ। कितनी वेलोसिटी से, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक वेलोसिटी, एक क्या है, नॉर्थ में है बट कहाँ जा रही है, वेस्ट में, जैसे देखो यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, एक ऐसे वेस्ट में जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। सिमरन बार बार ऐसे ज्वाइन और लेफ्ट करती रहोगी तो कुछ नहीं समझ आएगा। मैम वो अपने आप ही कट हुई जा रही है क्लास। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, इशू हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो अब ये बोल रहा है कि अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। मतलब मान लो ये दूसरे को अप्रोच करेंगी तो इनके बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या रहा होगा। तो कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर का इनके बीच में दूरी है। कैसे अप्रोच करें, देखो कोऑर्डिनेट्स तो ठीक है, एक काम करो, देखो जो तुम्हारी ये वाली, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ए शिप को रेस्ट में ले आओ, ठीक है, क्योंकि देखो अभी दोनों मूव कर रही है तो डिफिकल्ट होगा। एक को रेस्ट में कर दो, तो ए को बेटा रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट में लगानी पड़ेगी Very good, वेलोसिटी। ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर तुमने यहाँ पे लगा दी। तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि अगर एक शिप में ऐड करते हो तो दूसरे में भी करना पड़ेगा, राइट। तो ए वाली, बी वाली ऊपर जा रही है ना, यस मैम। तो बी में भी दो। तो आपने यहां पर भी दे दी, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, और बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, करेक्ट। इनके बीच में इनिशियली डिस्टेंस का कितना था भाई, बी और ए के बीच में इनिशियली दूरी कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो ए से बी की दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर है। वेरी गुड सुमित, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, बोलो ए और बी का। देखो ये ए की वेलोसिटी 20 किलोमीटर से और ये बी की वेलोसिटी, तो बी किस ट्रेजेक्टरी पे जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे। Yes. भाई ए इधर जाना चाहती है, बी इधर जाना चाहती है, तो कहाँ जाएगी, वो अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी पे जाएगी। ए तो रेस्ट पे है ही, तो बी का ट्रेजेक्टरी इस तरीके से होगा, ये पाथ ट्रेवल करेगी। अब देखो जैसे ही ये ए तो यहाँ रेस्ट पे बैठी हुई है, तो बी ट्रेवल करके यहाँ आएगी, तो इनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यस मैम। ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पर जब बी आ गई तो ये वाली डिस्टेंस डी निकाल लो कि ये डिस्टेंस डी कितनी है। ठीक है, तो बेटा अभी देखो बी और ए के बीच में जो एंगल था ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, क्योंकि एक नॉर्थ में जा रही है और एक वेस्ट में जा रही है। तो नॉर्थ और वेस्ट बीच में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, इनका रिजल्टेंट जो आएगा 45 पे आएगा। तो बेटा ये 45 और ये इनका परपेंडिकुलर 90, तो ये कितना बनेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब बताओ ए बी कितना आया, ए बी कितना है, Maybe 10. 10 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी कितना आया, ये वाला मैं बोल रही हूँ ए बी विच इज डी। ठीक है, तुम कंफ्यूज डी, इसको बी डैश मानो नया कॉम्पोनेंट, तो विच इज 10/√। तो ये तुम्हारी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज स्मॉलेस्ट। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, कितना लॉन्ग लगेगा भाई टाइम, डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से ही तो रीच कर रही है ये बी वाली शिप इसको, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 20√2। बी रिलेटिव क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, तो 20√2। तो ये कितना आ गया भाई, 1 सेकंड आ गया क्या कर दिया, हम नीचे 2 आएगा। अच्छा ठीक है, टी कितना आ गया, 1/4 आवर। वेरी गुड, 15 मिनट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे सेपरेशन और उसमें।
कर लेंगे। तुम्हें बस कंपोनेंट्स लेने हैं कि कैस किस कंपोनेंट से एक साथ आएंगी, किस कंपोनेंट से दूर जाएंगे। अब कुछ ये वाले क्वेश्चंस करो अपनी डीपीपी के, जो तुम खोल के भी नहीं देखते। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सारे करते चले जाओ लगातार और आंसर बताते जाओ। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनएलएम। पर एनएलएम से पहले कल की जो क्लास होगी मैं उसमें पूरी काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस एक साथ लेके आऊंगी, पीवाईक्यूज, जो तुम्हें बैठ के सॉल्व करने होंगे। थ्योरी वगैरह पढ़ के आना, सब हमने क्लास में कवर कर लिए। ठीक है, वी विल डू अ पीवाईक्यू सेशन और मॉड्यूल्स की जितने भी क्वेश्चंस हैं काइनेमेटिक्स के, कल वो हम करेंगे। वेरी गुड, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3, वेल डन। वेरी गुड। तो गौरव तो इतनी फास्ट टाइप करता है, उसको कॉलेज सी से वो कॉलेज पहुंच गया, तो उसने ले लिया आईआईटी में सीट। सेकंड का डी ऑप्शन, वेरी गुड, सेकंड का डी आ रहा है, बहुत सही। राहुल कौन सा सी आ रहा है? नंबर भी तो लिखो कि आप किसका भेज रहे हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेन जो है भाई 3 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड में गिर रही है, तो आप लिखोगे -3 J कैप। मैन जो है 3 सेकंड से आई कैप में जा रहा है, तो VRM सीधा सीधा कितना निकाल लोगे, √18। ठीक है, तो दिस विल बिकम √4.8। सेकंड इज 5 √5, वेरी गुड। तो ये भी तुम्हारा रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस नेट की वेलोसिटी का स्क्वायर, विच इज 100/25, √125। ठीक है, थर्ड का बी, थर्ड का ये आ रहा है, थर्ड का बी है। क्या कह रहा है कि रेन मूव कर रही है डाउनवर्ड में 20 मीटर पर सेकंड से, एक बाइक जो है 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो हमें अपोजिट लगा देनी है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। व्हाट एंगल, तो यानी ये वाला एंगल थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा भाई 3/2 आ गया। ठीक है, अब थीटा 3/2 सही है, सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। फोर्थ करिए, फोर्थ। कल की क्लास में तैयार है ना? एनएलएम शुरू करवाने से पहले मैं एक काइनेमेटिक्स का प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का क्वेश्चन का सेशन होगा, जिसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मैं शांति से बैठूंगी। फोर्थ का सी, वेरी गुड। गलत भी हो सकता है, देखो भाई फोर्थ क्या कह रहा है बेटा, एक बार ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब की बार जो रेन है वो किसी वर्टिकल से एंगल पे गिर रही है, यानी रेन का ये एंगल है वर्टिकल के साथ, तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल गिर रही है वर्टिकल से। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा है कि रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब बताओ कि आपको कितनी वेलोसिटी से, मैन को कितनी वेलोसिटी से दौड़ाएं कि उसको जो रेन है वो परपेंडिकुलरली ही दिखे। तो देखो रेन के दो कंपोनेंट हो गए मैन के लिए, एक तो 2 मीटर सेकंड वाला और एक ये जो डाउनवर्ड में है रेन का कंपोनेंट। तो अगर मैन को ये दो वाली वेलोसिटी दे दूं तो दो एक कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो गया रेन का, जो कि उसके हॉरिजॉन्टल में है। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा रेन का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वही हमें चाहिए था, तो हम कितनी मीटर पर सेकंड दे दें, 2 मीटर पर सेकंड, बट डायरेक्शन क्या देंगे, वेस्ट, तो यानी ऑप्शन नंबर, वेरी गुड। फिफ्थ करिए, वेरी गुड।
फिफ्थ का सी। तो ऑप्शन नंबर पहले की तरह ही यू बाय बी आ जाएगा। चेक भी कर लेते हैं भाई। फिफ्थ का थर्ड सही है, फोर्थ का थर्ड, थर्ड फोर्थ सही है। वेरी गुड। चलो और बीपीपी सॉल्व करो। अब ये वाला क्वेश्चन करो रिवर मैन प्रॉब्लम का। कल ये देखो 8th और 9th क्वेश्चन रह गए, ये 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, और यही सबसे अच्छे क्वेश्चन थे। करो रिवर मैन प्रॉब्लम पे 3 क्वेश्चन। अगली बार से कोई ये नहीं कहेगा कि मैम रिवर मैन प्रॉब्लम नहीं आती है। 7th क्वेश्चन करो। एग्जैक्टली अपोजिट पे पहुंचना चाहता है, इसका मतलब क्या है? 7th क्वेश्चन में मैंने ए से जा रहा है, बी पे पहुंचना चाहता है, तो वो अगर परपेंडिकुलर खुदा दोगे तो रिवर के फ्लो के साथ वो सी पे पहुंच जाएगा साइड वाले मकान में। तुम सीधा जाना चाहते हो रिवर के बहाव में, वो टेढ़ा ले जाएगा तुम्हें। ये कौन सा केस है पहले ये समझो, केस कौन सा है? ये मिनिमम टाइम है या मिनिमम ड्रिफ्ट है? मिनिमम ड्रिफ्ट का केस है ना, वो जहां से चला वहीं पहुंचना चाहता है, ये मिनिमम ड्रिफ्ट का केस। तो यहाँ पर मिनिमम ड्रिफ्ट वाली चीज लगाओ। रुक गए भाई 7 पे कैसे? चलो सबसे पहले प्रिंस ने आंसर दिया है 135 डिग्री। The angle made by the direction with respect to the flow of the river along which he should swim so to reach the exactly opposite। तो देखो पहली बात, उसको इस डायरेक्शन में जंप कराएंगे जो कि VRM होगी, ठीक है? तो वो बिल्कुल जस्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा ए से जस्ट अपोजिट में, ठीक है, जहां से वो कूदा है बी पे। अब एंगल कहां से पूछ रहा है? रिवर की वेलोसिटी से। तो रिवर की वेलोसिटी तो भाई ये है VR, दैट मींस ही इज आस्किंग दिस 90 प्लस दिस थीटा। तो ये वाला थीटा कितना आ रहा है? 35 डिग्री आ रहा है क्या? 145। तो 135 कैसे बोल रहे हो? अच्छा ये 90 है, ठीक है ठीक है, 90 डिग्री प्लस 45। तो कर लिया होगा भाई। रेन की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? ए मैन विश टू स्विम अक्रॉस ए रिवर, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 किलोमीटर, स्विम एट अ रेट ऑफ, मतलब आपको VRM दी हुई है, ठीक है, √2। रेन की रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 1 किलोमीटर आवर। तो थीटा कितना हो जाएगा? कौन से थीटा से निकालोगे? आई थिंक ये निकलेगा तुम्हारा साइन से, राइट? साइन थीटा से निकलेगा ये, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 1/√2, थीटा इज 45, तो 90 प्लस थीटा 135। वेरी गुड, इजी है ना? तो एक बार कॉन्सेप्ट समझते ही कोई सा भी थीटा पूछ ले आप इजीली निकाल सकते हो। रेन की वेलोसिटी से 90 है ये, और थीटा ये, तो 90 प्लस थीटा। गर्ल्स सुनीति समझ आया? यस मैम आ गया। सक्षम, हर्षित समझ आ रहा है? अंजलि ठीक है। यस अच्छा 8 करिए। सुनो क्या कह रहा है? ए बोट टेक 2 hours टू गो 10 किलोमीटर एंड कम बैक इन अ स्टिल लेक वाटर लेक। मतलब कि आने जाने में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे लग रहे हैं। द टाइम टेकन फॉर गोइंग 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड गोइंग बैक विद द वाटर वेलोसिटी ऑफ दिस। क्या कह गया ये? बोट टेक 2 hours टू गो 10 किलोमीटर एंड कम बैक। आने जाने में मतलब 2 घंटे लग रहे हैं। टाइम टेकन फॉर गोइंग 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा ये पूछ रहा है, तो ये टाइम बताओ कि सिर्फ उसको अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम मतलब बेटा मैंने तुम्हें शायद पढ़ाया है क्या? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? यस मैम। यस मैम। यस मैम नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है? हम पढ़ाया। मैं
मैं ही भूल गई पढ़ाया है। अपस्ट्रीम होती है बेटा रिवर की फ्लो के अगेंस्ट में मूव करना, ठीक है, V minus U. अगेंस्ट, यू आर मूविंग अगेंस्ट द रिवर फ्लो, ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारा स्विमर है वो रिवर फ्लो के अगेंस्ट मूव कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम क्या होगा? मैम उसके साथ बह रहा है। हाँ, उसके समझ जा रहा है, ठीक है, मूविंग विथ रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के साथ जा रहा है। तो मुझे बस ये बताओ पहले तो समय किसमें कम लगेगा? डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। हाँ, उसमें नेट वेलोसिटी रिवर की प्लस मैन की ऐड हो जाएगी और इसमें रिवर की वेलोसिटी मैन के साथ माइनस होगी, ठीक है। तो अब ये देख लो, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, सारा कुछ बता दिया, आंसर लेके आओ। रिवर की वेलोसिटी तो दे दी 5 किलोमीटर, बोट की वेलोसिटी कुछ भी मान लो तुम, एक्स वाई, टाइम दिया ही हुआ है, तो टोटल टाइम आप लिखोगे, टोटल टाइम आपको लगा बेटा, जाने में कितना टाइम लगा होगा आपको, मान लो डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस तो आपका यही है 10 किलोमीटर अपॉन 5 प्लस मान लेते हैं बोट की वेलोसिटी वीबी, प्लस दूसरा टाइम लगा होगा 10 अपॉन 5 माइनस वीबी, सही है। और टाइम आपको कितना दे रखा है भाई, 10, कहाँ गया, 2 आवर्स। टी की वैल्यू रख दो बस यहाँ पे, पुट टी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। 50 मिनट तो 20 घंटों। कैसे, क्या कह रहे हो, बोल लो भाई। टाइम 2 घंटे दे रखा है यहाँ पे, 2 आवर्स लिख लो, विच इज 360 60 120 मिनट्स। हाँ 20 तो आइडिया 5-0-5। अरे गौरव म्यूट कर ले। जी तो सब सुना रहे हैं। ऑप्शन नंबर सबके आ रहे हैं भाई, सी आ रहा है ज्यादातर, 8 का सी, 7 का। सबसे पहले किसने आंसर दिया है 8 का? प्रिंस ने 160, सुनिधि ने, तुम भाई तुम देख के लिखते हो मुझे तो लगता है। सुनिधि सॉल्व करती हो खुद? अंजलि सॉल्व कर रहे हो बेटा? मेरे को सॉल्यूशन भेजो अपने अपने, सब बच्चे अपना जो फिजिक्स का डाउट ग्रुप है, मुझे इस 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, भेजो अभी सब डाउट ग्रुप पे, जल्दी जल्दी भेजो, फोटो खींच के, सारे जन भेजेंगे। तो 8 का भाई ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड, सही आया है तुम लोगों को तो 160 मिनट। आवर्स में निकाल लेना, इजी रहेगा, क्योंकि ये भी तो किलोमीटर्स में ही है। 2 ही लिख लो यहाँ पे तुम, टाइम को 2 लिख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 प्लस वीबी, 5 माइनस वीबी, ठीक है। तो ये 10 को बाहर कॉमन ले लो, 5 माइनस वीबी प्लस 5 प्लस वीबी, वीबी से वीबी कट गया, 5 5 10, तो ये तुम्हारा आ गया भाई कितना, 2 इक्वल्स टू, मैम ये वीवी तो 5 किलोमीटर ही आ रहा है। हाँ वीबी 5 किलोमीटर ही आ रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा फिर? मैम वी भी 10 किलोमीटर आएगा ना। वीबी कितना आ रहा है, वीबी निकालो पहले, मैं मैम तुम्हारे 10 आएगा सॉल्यूशन। ना, क्योंकि मैम वो 10 किलोमीटर गया है और मैम 10 किलोमीटर वापस आया। हाँ 10 किलोमीटर गया है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, 10 10 दोनों में, ये 10 तो सेम ही रहेगा। सॉल्यूशन देखते हो तुम दोनों को क्या है, किस किस ने भेजा है? सुनिधि ने ही भेजा है अभी तक, वेरी गुड सुनिधि, क्या करा है सुनिधि ने?
सुनिधि क्या किया है, मुझे तो समझ नहीं आया। 2 + 2/3 क्या कर दिया? मैम पहले स्पीड ऑफ द बोट निकाली ना स्टिल वाटर में, जो 10 किलोमीटर आई, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम में निकाली जो 5 किलोमीटर आई, फिर उन ठीक है। दोनों का रेशियो किया, फिर 2R हाँ। आया, तो ऐसे ऐसे किया फिर। ओके, स्पीड ऑफ द बोट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही ना, बोट बी की वी भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। भाई वी भी 10 आएगा, 5 किसका आ रहा है ये? ठीक है, वीबी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो वीबी की वैल्यू 10 आ गई तो तुम्हें डिस्टेंस पता ही है 10 किलोमीटर है। ठीक है, आराम से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 160, जिसको नहीं आया वो यहाँ पे देख लो एक बार। वेलोसिटी ऑफ बी आपने निकाल ली, 10 किलोमीटर आ रही है। ठीक है, अब पूछा किसमें है आपसे, क्वेश्चन में पूछो टाइम टेकन फॉर गोइंग 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम ये अपस्ट्रीम के लिए पूछ रहा है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अपस्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 10 - 5 है ना, कितना है? स्टील वाटर में 5 है और उसकी 10 है, तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी यहाँ पर आएगी 5। डिस्टेंस Yes, कितना है भाई? 10 किलोमीटर। ठीक है, सही आया ऑप्शन नंबर सी। देखो ये सही तो किया है। 10 किलोमीटर आ गई यहाँ से। ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा जो हमने वैल्यू पुट करी थी टाइम की, 10 + VMR + VR, 10/VMR - VR। ठीक है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा सीधा। ठीक है, देखो यही तो किया है भाई, 10/5 + VB। टोटल टाइम तो यही लगेगा ना। जाने का टाइम देखो क्या किया है, 2 घंटे तुम्हें किस में लगे? एक तो ऊपर जाने में और फिर वापस आने में। तो एक तो T1 हो गया जो तुमने लिखा 10 + 5 + B, यानी एक बार तो डाउन स्ट्रीम गए होंगे, एक बार अपस्ट्रीम, विच इज 5 - VB। ठीक है, तो सीधा यहाँ से भी आ सकता है। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस दी तो हुई है, तो यहाँ से VB निकाल लो, फिर उसके बाद टाइम निकाल लो, विच इज 160 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। 9th करिए, सॉल्व ऑप्शन नंबर 9। निधि ने इतना फास्ट सॉल्व किया, मुझे भी नहीं समझ में आया इसने करा क्या है भाई। ढंग से भेजो, राहुल ने भेजा है सही से। अपस्ट्रीम की इसने बोट की वेलोसिटी 20/2 कर दी। ठीक है, राहुल का सही है। नाइन्थ करो। हर्षित समझ में आया है क्वेश्चन? नहीं आया तो बोल दिया करो। ठीक है, मत भेजो। yes, नहीं नहीं, सच बताया करो भाई, जिसको नहीं समझ में आया वो बताया करो क्या हुआ है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। मैम 45 मिनट आ रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर 9 का कितना आ रहा है? देखो एक रिवर है 2 किलोमीटर वाइड, फ्लोज एट ए रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ए बोटमैन, मतलब बोट की स्पीड इतनी दी हुई है स्टिल वाटर में, यानी VBR 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है फिर वापस आता है। तो टाइम कितना लगा कंप्लीट जर्नी में? यही पूरा जो ऊपर इक्वेशन लिखवाई है वही इक्वेशन लगानी है, सेम टू सेम। 9th का बी आ रहा है, 9th का बी, वेरी गुड। सही है, जो ऊपर इक्वेशन थी वही सेम है ना। 2 किलोमीटर वाइड रिवर है
रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 2 किलोमीटर आवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, यहाँ पे तो बोट की वेलोसिटी ऑलरेडी दी हुई है 6 किलोमीटर, तो आने जाने का समय पूछा है भाई कितना लगेगा, तो कितना समय लगेगा, T1 + T2 टाइम, एक बार तो अपस्ट्रीम का टाइम, राइट, 2/6 + 4 8, और एक बार 6 - 2 4। कैसे किया है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, बस यही करना था, 2/4 और 2/8 ही करना था, पौना घंटा, हाँ पौना घंटा। ठीक, तो अभी ये स्टिल ये भी आ गए, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, तो बताओ ये टफ थी ये प्रॉब्लम्स? नो मैम। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स इजी थी। क्लास कब तक है तुम्हारी? मैम 15 तक। ठीक है, तो अभी तुम अपना डाउट पूछ लो, डाउट्स कोई डाउट ही नहीं है, तो बड़े इंटेलिजेंट। हाँ, और आज शाम वाली क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल शुरू कर देंगे। अब तक के रेजिस्टेंस में जो भी डाउट हो वो तुम ले आना, अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डाउट होंगे, अदरवाइज तो डाउट ही नहीं होंगे तुम्हारे पास। तो कम सबको केवीएल केसीएल का एक एक डाउट लेके आना है आज की क्लास में, ठीक है? ठीक है, चलो बाय, फिर बाय एवरीवन। बाय मैम। हाँ, ये नजर बुट्टो की बहुत जरूरत है, ये जो सुनिधि ने भेजा ये तुम सब भेजा करो, तुम्हारी क्लास में कुछ नजर टोटका किसी ने कुछ करवाया हुआ है।